आज हमारे साथ बैठे हैं पटना के और बिहार के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट नीतीश सिंह जी। और हम लोग आज चर्चा करेंगे वास्तु के कई विषयों पर, फ्लैट के बारे में कि फ्लैट में क्या वास्तु होना चाहिए, बिल्डिंग्स को कैसे वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, और वास्तु आपके जीवन पे, आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है, कितना ज़रूरी है। इन सारे चीज़ों पे हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। पहला चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि जो फ्लैट होता है या घर है, तो उस घर के लिए जो वास्तु है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वास्तु का कितना रोल है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, उस पर कुछ आप पहले बताइए लोगों को। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मंच में हमें स्थान दिया। इस तरह का अवेयरनेस समाज में आना बहुत ज़रूरी है। वास्तु सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन शैली है। अगर ये आपके जीवन में स्थान रखता है या आप इसको अपने जीवन में स्थान रख देते हैं तो यह आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। अगर आप इसको जगह नहीं देते हैं तो भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं से आप रूबरू होते ही रहते हैं। आप कहते हैं आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, आपका ब्रेन पावर बहुत मजबूत था, आपका टेक्निकल स्किल बहुत मजबूत था, आप घर से काम करने निकल रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ डे आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं बट हेल्थ, मेडिकल एंड मेडिसिन से छुटकारा ही नहीं मिल रहा। आप हस्बैंड वाइफ हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, सेटल्ड हैं, बट आपस का समन्वय नहीं है। क्यों? इस क्यों का जवाब है वास्तु समाधान। अगर वास्तु सही है जीवन में तो आपके जीवन की हर एक समस्याएं अपने आप सुलझती चली जाएंगी, और अगर वास्तु सही नहीं है तो हर तरह की समस्याओं से आप फेस टू फेस होते ही रहेंगे और उस तरह से आपको नुकसान होता ही रहेगा। वास्तु के बहुत ही सिद्धांत हैं, बट जब आप सर्च करे जाते हैं तो कुछ दो चार चीज़ों को तो ज़रूर आप ध्यान में रखें। पहले तो फ्लैट का फेसिंग आपका क्या है। अगर हम दिशाओं के हिसाब से हर एक फैक्टर को लेके चलें या जोन के हिसाब से, अगर हम कोई एक दिशा की बात करते हैं, अगर मैं कहूँ उत्तर दिशा, तो उसमें सिर्फ उत्तर दिशा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें नॉर्थ वेस्ट, भंडार कोण, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण भी आता है। तो इसमें जोन होता है कि अगर मैं उत्तर की बात कह रहा हूँ तो कौन सा जोन या कौन सी दिशा। एंट्रेंस की बात करें तो सुपर बेस्ट होता है नॉर्थ का एंट्रेंस, नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस, ईस्ट का एंट्रेंस। नॉर्थ वेस्ट का भी आपका अगर एंट्रेंस हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छा है। बीच में नीतीश जी एक बार रोकना चाहेंगे जी जरूर। कि ये जो एंट्रेंस है, जैसे हम लोग किसी भी घर या फ्लैट का एंट्रेंस जब हम लोग बात करते हैं तो एक बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें कई लोगों को। वो जानना चाहते हैं कि हम वो दिशा को समझे कैसे, इस फ्लैट का फेस को कैसे समझें। तो वो जो आपके फ्लैट का मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, जिससे कि आप अपने फ्लैट में एंटर करेंगे, वो कहाँ है आपने देख लिया। अब हाइपोथेटिकली देखिए कि आपका जो फ्लैट है पूरा, उसका सेंटर पार्ट कौन सा जगह है, वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए, अपने कंपास को नॉर्थ से कनेक्ट कीजिए और देखिए कि जो आपका एंट्रेंस है एज पर कंपास कितने जोन में जा रहा है, वो आपका एंट्रेंस माना जाएगा। तो फ्लैट के एंट्रेंस जो है वो एंट्री के टाइम में हमारा फेस अंदर की तरफ होना चाहिए, उसको फेसिंग बोलते हैं, या फिर जब हम फ्लैट से निकलते हैं एग्जिट कर रहे हैं वो फ्लैट का फेसिंग होना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि वो अंदर घुसने को एंट्रेंस मानते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन था जो आपका एग्जिट पॉइंट है वो कौन सा जोन लेके बैठा है, घर से निकलते हैं वो देखना पड़ेगा। निकलने टाइम में जो मेरा फेस होगा, जो फेस होगा वो आपके फ्लैट का फेसिंग होगा। सबसे पहले लोग यही गलती कर जाते हैं। मुझे कई बार मैं भेजते हैं, बोलते हैं सर मेरा तो नॉर्थ है, बट जब मैं कंपास से देख रहा हूँ तो वो फेसिंग साउथ की तरफ है। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट अगर एंट्रेंस या एग्जिट की बात करें तो जो फेसिंग है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या भंडार कोण, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप अगर देखें प्रायोरिटी के तौर पे तो अच्छा है। इसके बाद सेकेंड पार्ट होता है मास्टर बेडरूम, जिसमें कि मुखिया रहेगा। प्रायोरिटी वाइज साउथ जोन या साउथ वेस्ट जोन, दोनों में से कोई एक भी पार्ट अगर आपको बेडरूम के तौर पे मिल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद कहते हैं हमें से, कि जिसके घर में बाय डिफ़ॉल्ट साउथ या साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम हो गया है वो आदमी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाता है। क्यों? साउथ या साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है,
वो बेस देता है, मजबूती देता है। तो अगर उसमें मुखिया या मेन अर्निंग पर्सन या जो घर का बिल्डिंग बेस है वो अगर उस जोन में रहे तो उसको समय के साथ स्टेबिलिटी और सक्सेस बहुत मिलता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि मास्टर बेडरूम कम से कम साउथ या साउथ वेस्ट हो। तीसरा प्रायोरिटी, अग्नि का जलना इन टर्म्स ऑफ किचन। अगर आपके फ्लैट के साउथ एंड ईस्ट का कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निकोण, अगर वहाँ आपका किचन है तो अगेन दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि अग्निकोण में आपको किचन मिल रहा है। अगर वो पार्ट है, हमने कई घरों में सिर्फ अग्निकोण में किचन शिफ्ट करके बहुत वास्तु दोष ठीक करने में सक्षम हुए हैं। क्यों? वास्तु का सिद्धांत कहता है अग्निकोण में साउथ ईस्ट में जलना चाहिए, और अगर वो किचन हो गया तो डेट इज़ सुपर बेस्ट। अगर साउथ ईस्ट में नहीं मिल रहा है तो सेकंड ऑप्शन ईस्ट में भी अगर आपको किचन मिल रहा है तब पर भी आप प्लान कर सकते हैं। चौथा जो बहुत ही क्रूशियल है, जी प्लीज माफ़ कीजिएगा, किचन का भी जो बात कर रहे थे, तो अगर वास्तु के हिसाब से किचन है भी तो उस किचन में भी हमको जो स्लैब होता है खाना पकाने के लिए, जो चूल्हा का जो दिशा होता है उस पर भी कुछ ध्यान सारी रखना चीज़ें पड़ेगा होती क्या? हैं। तो वो देखिए, सबसे पहले तो फेसिंग होता है किचन का, वो ईस्ट फेस होना चाहिए। लाइक जहाँ से सूर्योदय हो रहा है आप सन की ओर अपना फेस करें और उस तरीके से आपका कुकिंग होना चाहिए। उसके बाद जो आपका चिमनी या जो आपका गैस स्टोव है और जो आपका सिंक है, जो बर्तन धोने का पार्ट है, वो बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप उसको जितना दूर कर सकें वो आपके लिए उतना फ़ायदेमंद है जी। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मेरे से पूछें कि आप क्या करते हैं तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, इस पर डेट ऑफ बर्थ भी हम जरूर देखते हैं, ओनर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि उसको कौन सा कलर ज़्यादा सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग येलो मार्बल, मरून मार्बल या ग्रीन मार्बल डलवाते हैं, लेकिन ब्लैक 100% नहीं डलवाते हैं। मैंने प्रायोरिटी हम लोग का रखना चाहिए कि ब्लैक छोड़ के किसी और। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ओनर का डेट ऑफ बर्थ भी कलर वाइज कि उनको कौन सा कलर ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप लोगों को बता दें, नीतीश सिंह जी न्यूमरोलॉजिस्ट के भी जानकार हैं और ये अंकों का भी इनको बहुत जानकारी है, ज्ञान है, तो इसलिए ये अभी जो है डेट ऑफ बर्थ का बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिना उसके हम वास्तु का सपोर्ट 100% नहीं दे सकते, क्योंकि अगेन जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट तो बेडरूम हो गया, बट जो ओनर है उसका बेस्ट कलर क्या है। हम कोई भी कलर दे दें ऐसा नहीं हो सकता। सिद्धांत कहता है कि साउथ वेस्ट में हम ग्रीन डाल सकते हैं, येलो डाल सकते हैं, बट अगर ओनर का ग्रीन अगर नेगेटिव हुआ तो, येलो अगर नेगेटिव हुआ तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम कलर का सपोर्ट भी ओनर को प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। किचन का रहा, इसके बाद फिर और क्या इसके बाद जो चौथा एक नॉर्मल तरीके से जो समझने की बात है, प्लेसमेंट ऑफ टॉयलेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट। वास्तु के सिद्धांत में टॉयलेट का कोई स्थान ही नहीं था, और आज की भागती दौड़ती 1300, 1500 और 1800 स्क्वायर फीट के ज़िंदगी में मल्टीपल टॉयलेट्स मजबूरी हो गया है। अगर 3 रूम है तो 3 टॉयलेट, सर्वेंट रह रहा है तो उसके लिए एडिशनल टॉयलेट, और ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि टॉयलेट का प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थल टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बीइंग ए बिलियनर अब आप कहेंगे कि सर सब जगह तो फिर आपने मना ही कर दिया। मतलब ज़्यादातर प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, तो आप ये ज़्यादा बेहतर है कि आप ये बता दें कि टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। टॉयलेट का सबसे जो बेस्ट जोन है वो फ्लैट का साउथ जोन या वेस्ट जोन। हम प्योर साउथ वेस्ट में भी नहीं दे सकते क्योंकि वो मुखिया का पार्ट है। बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लेकिन अगर साउथ जोन में हम अगर टॉयलेट देते हैं, बीच का पार्ट, या वेस्ट जोन में अगर टॉयलेट देते हैं तो डेट इज कॉम्पेटिवली गुड। कई बार ऐसा देखा गया, लोग बोलते हैं कि जो टॉयलेट है वो कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पर नहीं होना चाहिए जी, सेंटर में हो तो ज़्यादा। बट आजकल हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि अधिकतर टॉयलेट्स जो मास्टर बेडरूम से अटैच होते हैं वो कॉर्नर्स में होते हैं, स्पेस को बचाने के लिए, और वो बहुत समस्या ला देता है। कॉर्नर्स में नहीं होने चाहिए क्योंकि सारी दिशाएं शुभ हैं। 4 कॉर्नर की बात करें, ईशान कोण जो बहुत शुद्ध, हम ईशान कोण के
सही मैपिंग के थ्रू बहुत बड़े बड़े दोष को बैलेंस कर पाते हैं। अग्निकोण की बात करें, वहाँ पानी नहीं होना चाहिए। अग्निकोण आपके घर का शुक्र होता है, वैभव होता है, लग्जरी होता है, घर के एल्डर लेडी का पार्ट होता है। मैच करके देख लीजिएगा, जिसके घर के अग्निकोण में बाथरूम या टॉयलेट है, उस घर की जो फर्स्ट लेडी है वो ऑलवेज आपको बीमार मिलेगी। अच्छा 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 100%। वो आपको ऑलवेज हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हुए दिखेगी। दवाइयों का दौर नहीं खत्म होता। यानी ये बहुत बेसिक चीज़ है जिसको ध्यान रखना चाहिए। सर, आउट ऑफ 100 केस 100 के 100 केस ऐसे ही मैंने पाया है ओह, कि अगर अग्निकोण में किसी भी तरह से जल का इन्वॉल्वमेंट है तो वो घर के फर्स्ट लेडी को और घर का जो एक शुक्र पार्ट, लग्जरी पार्ट है ना, तो हम कैच नहीं कर पाते। आपसे ये भी हम लोग जानना चाहेंगे नीतीश जी कि सारे घर में जो भी वास्तु के हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि फ्लैट्स में ये मतलब पॉसिबल है। कुछ वास्तु दोष रह ही जाता है, तो आप उन चीज़ों के बारे में भी आप ज़रूर बताइए कि मतलब उसको जो है कैसे दोष को दूर किया जाएगा। देखिए जावेद जी, पहले क्या है ना कि आप जैसे बिल्डर क्लास को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देते तो आप सारे अमेनिटीज़ हैं, 3 किचन दे रहे हैं, 3 बाथरूम दे रहे हैं, बेडरूम दे रहे हैं। आप अगर ये प्राइमरी स्टेज में किसी भी वास्तुकार से डिज़ाइनिंग के पीरियड में अगर कंसल्ट कर लें तो लोगों को दुख हो ही नहीं। हाँ हाँ, टॉयलेट यहाँ भी दे या वहाँ भी दे, कोशिश रहता है। जो भी आर्किटेक्ट हैं उनको वास्तु का थोड़ा बहुत जानकारी रहता है जी, वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसको प्लान किया जाता है तो एज इट इज़ उसको एज पर वास्तु सेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। नहीं सर, तो ऐसा नहीं जैसे कि दिशा का अगर बात कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लॉट है जिस पर हम लोग प्लान करते हैं, है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फेसिंग जो है ना वो साउथ हो जाता है, ठीक है ना। देखिए, साउथ का फेसिंग मान सकते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। बट प्लेसमेंट ऑफ तो टॉयलेट, इस जगह पे एक और बात करना चाहेंगे आपसे। फ्लैट में दोष है, वास्तु दोष हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा है कि कोई मेजर दोष होता है, कोई माइनर दोष है? मेजर मतलब कि जिसको हम लोग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते अब हैं। जैसे मैं, तो वैसा कुछ है तो वो भी आप एकदम। बताइए कि हाँ, देखिए कुछ दोष है जिसमें, जिस चीज़ों से हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करें। जैसे आपने बोला कि साउथ फेसिंग फ्लैट है तो वो चल सकता है, उसको उसका भी रेमेडी है ना, उसका काट है। लेकिन अगेन अगर ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट प्योर जो पार्ट है उसमें अगर टॉयलेट है, वो सही नहीं है उसको, एकदम देख लीजिएगा मुखिया का हेल्थ और मोस्टली अच्छा अच्छा अच्छा, कैंसर केसेस। ओहो, बिल्कुल इस चीज़ों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे इनका कहना है कि सेंटर पार्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है आपका जो ईशान कोण है उस पे, या किसी भी जो इम्पोर्टेंट कोना है, ईशान कोण हो गया, अग्नि कोण हो गया, ये सारे जगहों पे टॉयलेट। अब देखिए भंडार कोण, भंडार मतलब क्या होता है, आपके वेल्थ। एक समय की बात करें 2-3 दशक पीछे की, तो हम लोग खेतिहर हुआ करते थे, तो हमारा जितना अनाज होता था जो हम बेचने के बाद रखते थे, कहाँ रखते थे? वो भंडार करते भंडार कोण। मतलब क्या है कि जो जितने पॉजिटिव या पायस पार्ट है जिससे हमारी ज़िंदगी बनेगी बढ़ेगी, हमारे कैश, हमारे गहने, हमारे कागजात, अच्छा, ये सब भंडार कोण में होना चाहिए। और हमने क्या बना लिया? टॉयलेट। ओह। क्या हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ टिकेगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि जहाँ शुभ चीज़ होना चाहिए तो था, भंडार कोना जो है वो कौन सा दिशा को बोलते हैं? नॉर्थ एंड वेस्ट का नॉर्थ कॉर्नर, एंड वेस्ट कोना को भंडार वो कोना। भंडार कोण होता है। तो वहाँ अगर टॉयलेट हुआ तो आप लग्जरी भूल जाइए, अच्छा अच्छा, वैभव भूल जाइए, अपॉर्चुनिटी भूल जाइए, नहीं मिलेगी 100%। अच्छा। आप कितने ही मेहनत करने वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। तो ये तो बेसिक जो वास्तु है हाँ, उसके बारे में हम लोग जाने। कई बार ऐसा भी होता है कि जब फ्लैट हम खरीद लिए या फिर घर बना लिए, ठीक है ना, घर बनाने के बाद हमको पता चलता है, कोई जानकार आदमी है या आप ही कहीं अगर किसी जगह पे जाते हैं तो आपको पूरा दोष दिख जाता होगा कि इस फ्लैट में क्या दोष है। जी। तो उस केस में आप क्या रेमेडी देते हैं या क्या उसका कार्ड बताते हैं? कोई साउथ फेसिंग फ्लैट है या उसका जो है किचन का डायरेक्शन सही नहीं है, तो कुछ कुछ जो बेसिक है जिसको आप दूर करते हैं। आए दिन आप बहुत सारे लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वास्तु से रिलेटेड, तो वो चीज़ आप कुछ बताइए हमें। देखिए, जैसे साउथ फेसिंग फ्लैट है कोई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर किचन सही जगह पे नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, जैसे कि अगर सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं शिफ्टिंग।
शिफ्टिंग करते हैं, वो अगर डोर को ही किसी आप भी शिफ्ट कर तरीके देते से अगर हमें ऑप्शन मिला हैं। कि हम किचन को बदल पाए, अच्छा अच्छा। मान लीजिए आपका किचन साउथ जोन में है, नेगेटिव है, हम्म और साउथ ईस्ट में एक बेडरूम है, हम्म तो मैं बहुत कोशिश करूँगा कि साउथ ईस्ट में आपको मैं किचन शिफ्ट कर दूँ, हम्म। और ये जो साउथ का किचन था वो बेडरूम के तौर पे हम ले लें, अच्छा अच्छा। तो मेरा दोनों कंसर्न पूरा हो गया। मतलब उसको आप कस्टमाइज करके उसको उस दोष को दूर करते हैं। तो क्या हुआ कि इससे 100% दोष खत्म हो गया। दोष क्यों था? साउथ के किचन की वजह से। हमने किचन ही नहीं रखा और कहाँ डाल दिया? अग्निकोण में। सुपर बेस्ट हो गया। मैंने क्या कहा? मुखिया को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम हमें देना चाहिए। साउथ का किचन दक्षिण था, हमने मुखिया को वहाँ शिफ्ट कर दिया, ब्लेसिंग्स आ गई। एक क्वेश्चन और है नितिश जी आपसे। जी। उन लोगों की तरफ से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो वास्तु पे विश्वास नहीं करते हैं, हो सकता है उनको करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, और वो ये जानते हुए भी कि साउथ फेसिंग फ्लैट है, साउथ फेसिंग घर है, वो परचेज करते हैं उसको, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या ये चीज़, जैसे उनका कहना है कि हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हमको तो कुछ, हम तो खुश हैं, हम तो हेल्दी हैं, हमारे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए उनका थॉट को आप किस तरीके से लेते हैं? एक तो पहले कि किसी भी चीज़ का मानना या नहीं मानना एक व्यक्तिगत विचार है। आप अगर नहीं मानते हो, आपके पास कोई थियरी है, आपने कुछ रीडिंग्स रखा है, वो आप पुट कीजिए, दिखाइए कि सर आप तो कहते हैं ईशान कोण में टॉयलेट होना नेगेटिव है, देखिए मेरे घर के ईशान कोण में टॉयलेट है, आई एम फ्लरिशिंग। आप अगर फ्लरिश करते हैं, दिस इज ब्लेसिंग्स। मतलब But कि वो जो नहीं है मानना, नहीं मानते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन ये एक नेचर है और नेचर अपना काम करता ही करता है। और जहाँ तक मानना या नहीं मानने की बात है, तो मानते तो अंबानी और अडानी भी हैं। तो ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल मानते हैं। आपने देखा होगा अम्बानी को, ऐसा कोई इतना बिजी आदमी जिसके पर सेकंड का वैल्यू है, वो कोई भी पूजा पर्व त्योहार नहीं छोड़ते हैं। कभी देखे गणपति बाबा के पास नहीं गए हो वो? यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस आप इसको माने या ना माने, वो एक व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अगर गलत है तो वो आपको लॉस देगा, मतलब उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है लेकिन वो उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। आपको कहने क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। आप एक किसी तरह की जिद में हैं, हम नहीं मानेंगे। हाँ, एक आप मुझे थियरी दीजिए, कुछ प्रूफ दीजिए, शायद मैं आपसे सीख लूँगा कि यस आपने जो कहा वो दिख रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, शायद मैं काम छोड़ दूँ। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए लर्नर। अच्छी चीज़ों को मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं नहीं मानूंगा वो एक जिद है, या मैं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, इन सब चीज़ों को नहीं मानता। तो मैं अच्छे अच्छे क्लासी लोगों को, अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कहूँ तो जज लॉबी, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के, स्टेट कोर्ट के, सर्जन्स, क्या इससे भी ज़्यादा कोई क्लास एलिट होता है क्या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशंस? वो मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं इस चीज़ों को। साइंटिस्ट मिसाइल बना रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। आपको लगता है कि वो भगवान को नहीं मान रहे? ऐसा हम लोगों को लगता है। हर एक मिसाइल लॉन्च होने से पहले वो एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद मिसाइल का लॉन्चिंग होता है। गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। बिल्कुल, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये दिस इज नेचर। आप नहीं माने, नेचर कहता है कि पेड़ लगाओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। आपने काट दिया, क्या हुआ देख लीजिए। कंधे पे सिलेंडर लेके हम दौड़े हैं ना सर, हमने वो फेस देखा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चर्चा जो है वो फ्लैट को लेके ही कर रहे हैं, अभी हम लोग कमर्शियल या किसी प्लॉट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो जो फ्लैट होता है वो किसी न किसी बिल्डिंग में होता है, ठीक है ना, एक टावर होता है, अपार्टमेंट का टावर होता है, उसमें होता है। तो क्या पूरे बिल्डिंग का जो वास्तु है या दिशा है उसको भी, वो भी इम्पैक्ट करता है? सबसे ज़्यादा उसको भी देखना अब चाहिए। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, या मेरे वीडियो के माध्यम से आप जहाँ भी रह रहे हैं जरूर चेक कीजिएगा। आप अपने अपार्टमेंट का साउथ एंड वेस्ट जोन देख लीजिएगा। अच्छा, उस जोन में अच्छा, जो भी लोग रह रहे हैं, अच्छा, कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जो लोग साउथ और वेस्ट में जो लोग रह रहे हैं, जी, जिनका फ्लैट है, हाँ, उनका सक्सेस रेशियो देखिएगा, वो ज़्यादा होगा। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ट्राई करके देखिए। अग्निकोण अगर पार्ट है बिल्डिंग का, जमीन का, जिसका फ्लैट उसमें है, उनका देखिएगा आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के बीच का समन्वय आपको नहीं मिलेगा।
तो हम ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपका फ्लैट किस जोन में है। और मतलब अगर इसको भी ख्याल रखना पड़ेगा बहुत कि अगर ज़्यादा पूरे बिल्डिंग में क्यों, हमारा जैसा फ्लैट मैंने किस क्या जोन में आ कहा, रहा है। एलिमेंट, हर एक जमीन का अपनी अपनी हिस्सेदारी है हर दिशाओं की, और जैसी हिस्सेदारी, जैसा नेचर, वैसा सिग्नेचर। साउथ, जैसा मैंने क्या कहा, वो पकड़ देता है, पकड़ देता है। मजबूती देता है। साउथ वेस्ट, अर्थ एलिमेंट, कुछ भी रख दीजिए सर, वो स्ट्रांग हो जाता है। कई बार ऐसे हमने केसेस देखे हैं, ज़मीन खाली है, बंदा कोशिश करते जा रहा है लेकिन अपनी ज़मीन में हाथ नहीं लगवा रहा। क्या किया है, बस एक केयरटेकर को छोड़ दिया है रहने के लिए, वो खेती कर रहा है, उसे वो पैसे को उपजा रहा है, पैसे कमा रहा है वो आदमी, लेकिन जिसका ज़मीन उसको कुछ नहीं हो रहा। उसको कुछ नहीं हम जाके देख रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। वो बंदा साउथ वेस्ट में अपना झोपड़ी और कुटिया बना करके बैठा हुआ है, आप हटा नहीं सकते उसको, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस उसके झोपड़ी को उठा करके दूसरे पॉइंट पे रख दिए, काम शुरू हो गया। वास्तु पे सब लोगों को यकीन है, सब लोग यकीन करते हैं वास्तु पे, लेकिन मानते नहीं हैं या कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ ऐसा आप चीज़ों को आप शेयर कीजिए, बातों को शेयर कीजिए, जिससे उनको वो खुद एनालिसिस कर सकें और देख सकें कि क्या वो सही जगह पे हैं या फिर वो उनको दिख रहा है, उनको दिखने लगे कि हाँ यार ऐसा जो है हम लोग गलती किए हैं, ये हमारे पास हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ों को आप एक बार शेयर कीजिए, कुछ आप प्रैक्टिकल चीज़ों को एकदम मैं जैसे मान के चलते हैं, आपके लाइफ में कर्ज नहीं ख़त्म हो रहा, ठीक है, या करियर का अपॉर्चुनिटी नहीं बन पा रहा, आप अपने घर का ईशान कोण देख लीजिए, नॉर्थ एंड ईस्ट का कॉर्नर, एकदम कॉर्नर, वहाँ पहुँच जाइए और वहाँ एक फाउंटेन चला दीजिए। एक्वेरियम नहीं रखिएगा, फाउंटेन चलाइए, कम से कम 5 से 10 लीटर का कैपेसिटी का फाउंटेन लाइए और उसको ईशान कोण में रख करके चलाना शुरू कीजिए। डिफरेंस देखिएगा, वो डिफरेंस दिखेगा उनको एकदम। विद इन 15 to 20 डेज एक मेंटल थॉट, जो नेगेटिविटीज़ आ चुकी होती है, अच्छा, जो एक कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका होता है, घर से निकल के काम करने की जो चाहत नहीं बच जाती, वो आप डे बाय डे बदलाव पाते हुए देखेंगे। और इसके अलावा कुछ, मान लीजिए आपके घर में हेल्थ की परेशानियां बहुत हैं, एल्डर लेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आप कुछ परचेज करना चाहते हैं, छोटे से तौर पे कि आप एक बाइक ही करना चाहते हैं, ठीक है, योग नहीं बन पा रहे, पैसे जोड़े कहीं ना कहीं और फ्लश हो जा रहा है, लेकिन हम बाइक जैसी चीज़ जो एक मूलभूत नीड है, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। घर का अग्निकोण जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर है, वहाँ बस वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ एक दिया जला के देखिए। अच्छा, सुबह शाम वहाँ पे दिया जलाना है, सिर्फ एक साउथ ईस्ट कॉर्नर पे जी। उससे भी इम्पैक्ट। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक गिफ्ट देना चाहूँगा। जो मेन एंट्रेंस है, हम उसे क्या कहते हैं? चौखट। हाँ। ठीक है, समय और कालांतर से चौखट का ना हमने चौथा खट गायब कर दिया है। हाँ, वो नीचे वाला जो चौखट होता था। हाँ बिल्कुल। आज क्या रह गया है? नहीं। माय व्यूअर्स, कुछ मत कीजिए, अपने घर का जो चौखट है ना, चौथा खट, उसे वापस ले आइए। अब पूछिए कैसे? कुछ मत कीजिए, टाइल्स होगा, ग्रेनाइट होगा, काट के हटाइए और नीचे एक प्लैंक डाल दीजिए। अच्छा, लकड़ी का भी हम लोग टुकड़ा डाल सकते हैं? सिर्फ लकड़ी का, प्लाईवुड का टुकड़ा हम डलवा रहे हैं। अच्छा। आज के डेट में हम सबसे पहले ये काम करवाते ही हैं कि हम हर घर में पहले अपना वो चौखट वापस ला रहे हैं। चौखट का बहुत इम्पैक्ट है। पॉजिटिविटी को ब्लॉक करना, नेगेटिविटी को रोक देना नहीं आना है। ये हमारा एक दायरा है। आप जब इंटीरियर का वर्क कराते हैं तो इंटीरियर के टाइम में उसको जो है कटिंग करके, जो मार्बल है या टाइल्स है, उसके जगह पे हम लोग वो जो है वुडन वहाँ पे प्लैंक लगवा देते हैं। प्लैंक लगा दें या फ्लोर जो होता है वो भी लगा सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक्चुअली चौखट का मतलब लकड़ी से ही है। तो हम उस तत्व को फिर से अटैच कर देते हैं और हमारा चौखट तो ये तैयार हो जाता है। दूसरा चीज़ आपने बताया जो प्रैक्टिकली किया जा सकता है। एकदम वास्तु के इतने मिरेकल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, वास्तु जो हेल्थ पे इम्पैक्ट करता हो, जैसे आपने बताया अभी हेल्थ वाला कि बीमार रहेंगे, ये रहेगा, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। बीइंग अ कंसल्टेंट, चाहे मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से लोगों को सपोर्ट दूं या वास्तु के सपोर्ट दूं, पिछले 13 साल से आप कितने सक्सेसफुल होंगे या कितने पैसे कमाएंगे उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आपका हेल्थ कितना ज़बरदस्त होगा
मैंने सिर्फ उस पर ध्यान दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हेल्थ रहेगा तो आप सब चीज़ वापस ला सकते हैं। बिल्कुल। वो नहीं रहा तो फिर समस्याएं ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। तो फोकस ऑन योर हेल्थ। और वास्तु अगर धीरे धीरे भी अच्छा करना शुरू करेंगे ना, तो हम अपने हर एक नेगेटिव पार्ट पे रिजल्ट्स एंड सक्सेस पा लेंगे। अभी तो बहुत सारा हम लोग बात किए, अगर हो सकता है चर्चा करें तो शायद ये 2-3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं कि खुद से उस चीज़ों पे आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं और सलाह लेना चाहते हैं, तो नीतीश जी का नंबर भी इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है। इनके बारे में सारी जानकारी भी हम लोग लिंक में दिए हैं। आप वहाँ से भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारे टीम से भी JWD इंफ्रा मार्केटिंग से भी आप कॉन्टैक्ट करके इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से और भी वास्तु पे कुछ और वीडियो हम लोग लेके आएँ आपके साथ, तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, जो आज हम लोग सेशन किए, जो चर्चा किए, तो आप मैसेज में डाल सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नीतीश जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे सवाल भी कर सकते हैं। मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है, मैं JWD इंफ्रा मार्केटिंग से हूँ, और हम लोग पटना में मार्केटिंग करते हैं फ्लैट्स का, और लोगों को घर दिलाने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं।